अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते ऑयल में बैंगन डालें और कमाल देखें। बैंगन की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, यकीन करें खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो बैंगन लिए, इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके तो अब आपने इसके बीज निकाल देने। ये बीज फेंकने बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें चाहिए। आपने इसको सेपरेट कर लेना है, बीज को सेपरेट कर लें और बैंगनों को इस तरह आपने खाली कर लेना है। ये क्यों करना है ये भी आगे जाके बताती हूँ। तो देखें सारे बैंगन रेडी हो गए हैं। तो ये जो हमने इसके बीज निकाले हैं ना, इसको आपने चॉप कर लेना है। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। जब ऑयल तेज़ गर्म हो तब आपने इसमें बैंगन डालने हैं। उबलते ऑयल में आपने बैंगन डालने हैं, इनका कलर चेंज करना है, इनको बहुत अच्छे से पकाना है। ये आपको कैसे पता चलेगा ये कि बैंगन हमारे रेडी हो गए हैं? इनके ऊपर जो छिलका है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देख लें इस तरह के बैंगन हो तब निकाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपने इनको रोस्ट नहीं करना, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने आधा किलो से कम चिकन लिया है। और अब आपने इसके ऊपर 1 कप दही डालना है और 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है। 1 चम्मच चिली सॉस डाल दें और साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। तो अब आंच ऑन कर दें और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। दही जो पानी छोड़ेगा उसी में हमारा चिकन गल जाएगा। अभी वीडियो ध्यान से देखिएगा, अब इसमें बहुत कुछ बाकी, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए अभी जो चिकन है ना वो हाफ डन हो गया है और पानी अभी थोड़ा खुश्क हुआ है। जब इतना पानी रह जाए तब हम बैंगन के इसमें बीज डाल देंगे जो हमने निकाल के रखे थे। उसको फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना। काले हो गए हैं, आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। अभी देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि चिकन में पक गए। इसका कलर, बैंगन का कलर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये काले हो गए हैं तो ये चिकन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। चिकन हमारा डन हो गया, तो अब आपने एक बैंगन पकड़ा है और उसको आपने भरना है। चिकन इसमें डालिएगा, भर भर के डालिएगा और ये चिकन बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। टेंशन न लीजिएगा कि हमारा जो चिकन है, ये स्टफिंग है, बाहर आ जाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 1 चम्मच साबुत धनिया का, तीनों चीज़ों को कूट लिया है और साथ में 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। 3 प्याज काफ़ी हैं, अगर छोटे साइज़ में हो तो फिर 4 कर लीजिए, अगर बड़े साइज़ में है तो फिर 3 प्याज काफ़ी है। इनको भी आपने इस तरह मोटा मोटा कट करना है, बारीक नहीं कट करिएगा। अब इधर इनका गोल्डन सा कलर करेंगे, बहुत ज़्यादा आप प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे। इसमें नमक डालिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। पहले भी हमने मसाले डाले हैं, देख के डालिएगा, एकदम से इतने ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करिएगा। जब प्याज की अच्छे से बुनाई हो जाए अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। जो बची हुई स्टफिंग है वो आप इसमें शामिल कर दें। इसमें बैंगन भी हैं, इसमें चिकन भी है, तो आपको कितने सारे फ्लेवर मिल रहे हैं। जब चिकन की भी अच्छे से बुनाई हो जाए तब इसमें चॉप किए हुए 3 टमाटर शामिल कर दें। अब टमाटरों की भी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है, इधर ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऑप्शनल है, दिल करे तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। इसके बगैर भी आपके जो बैंगन है ना वो इतने टेस्टी बनेंगे, इतने यमी बनेंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे और आंच को कम कर देंगे, ऊपर से इसको कवर कर देंगे। ना हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ना दही शामिल करेंगे, कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हल्की आंच पे आपने इसको 10 मिनट दम पे रखना है और ये इतने अच्छे से आपके बैंगन सॉफ्ट हो जाएंगे। देख लें स्टफिंग टच से मस नहीं हुई, इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने हैं और ये बैंगन बिल्कुल गले हुए हैं। ऐसा ना समझिएगा ये कच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।